उस दिन उस हादसे के बाद अमन वो सब कुछ भूल चुका था, लेकिन मैं वो खौफनाक चेहरे को भूल नहीं पा रहा था जो उस दिन मैंने देखा था, जिसके वजह से मैं अक्सर बीमार पड़ता था और मुझे रात को नींद में बुरे सपने आते थे। ये सब कुछ मुझे धीरे धीरे अंदर से घायल कर रहा था, लेकिन अमन को ये सब कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था और मैं भी इस दर्द को किसी को बता भी नहीं पा रहा था। ये सब कुछ भूलने के लिए मैं एक दिन मेरे एक दूर के मौसी के घर चला गया, जो कि एक सुनसान और घने जंगलों के पास में ही था। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी, मुझे वहां जाकर अच्छा लग रहा था। ऐसे ही 2 दिन चला गया और अमन मुझे ढूंढते हुए मेरे पास उस गांव में आ गया। हम दोनों ने वहां कुछ दिन और रुकने का फैसला किए और सब कुछ सही चल रहा था। अमन बहुत ही खुशकिस्म का लड़का था। वो उस गांव घूमना चाहता था और इसीलिए अमन मुझे बिना कुछ बताए ही अकेले बाहर चला गया। ज़्यादातर ऐसी जगह को घूमना अमन बहुत ही पसंद करता है, पर अमन को क्या पता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अमन खुशी से उस गांव को घूम रहा था और वो पूरा गांव घूमकर आगे निकल चुका था और उस वक्त वो एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था। रास्ते पर एक भी आदमी नहीं दिख रहा था, पर इस बात से अमन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गांव में अक्सर रास्ते पर लोग बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं। कुछ कदम आगे चलने के बाद अमन को आगे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस वहां खड़ी है। हो सकता है वो कुछ सोच रही होगी। अमन धीरे धीरे उस औरत के पास पहुंचा ही था कि वो औरत अचानक से पलटी। अमन कुछ देर तक उस औरत को देखता ही रहा, मगर वो डरा नहीं, बल्कि वो ये देख रहा था कि उस औरत के पूरे शरीर पर कई तरह का टाटू बने हुए थे। पर वो औरत एक तक बस अमन को देखे जा रही थी। अमन उस औरत को देखकर आगे की ओर बढ़ने लगा। वो कहते हैं ना, जब इंसान को कुछ अजीब लगता है तो उसको बार बार देखने का मन करता है, और अमन ने भी वही किया। 10 कदम चलने के बाद अमन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो औरत वहाँ है ही नहीं। वो वहाँ तो क्या, बल्कि कहीं नहीं थी। अमन के निगाहें और दिमाग दोनों उसे इधर उधर तलाशने लगे कि तभी उसे एक दूर खेतों में वो औरत चलती दिखाई दी। अब अमन को भी डर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो औरत ठीक से चल ही नहीं पा रही थी, वो इतनी दूर इतनी कम समय में कैसे पहुंच सकती थी। कुछ और रात सोचते हुए अमन वहां से डरा हुआ वापस घर की ओर भागा। घर पहुंचने के बाद अमन ने ये बात सबको बताई तो सबने हंसकर उसका मजाक बना दिया, पर मैंने अमन को ज़्यादा गंभीरता से ली, क्योंकि मैंने कई अनहोनी घटनाएं इससे पहले ही अमन के साथ होता हुआ देखा था और मैं उसका ध्यान हटाने के लिए उसे हंसते हंसते कहा कि तू पागल हो गया है क्या। लेकिन मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। इस बात पर अमन गुस्सा हो गया और वो वहां से निकल गया उस सच को जानने के लिए। अमन उस जगह पर जाने लगा जहां पर वो बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी, पर पूरे रास्ते पर उसे कोई नहीं मिला। अमन उस गांव पर बस स्टॉप के पास पहुंच गया था, जहां पर जाने के लिए गाड़ी मिल सकते थे।
थोड़ी ही दूर पर अमन को एक ऑटो वाला दिखा। अमन जल्दबाजी में अंदर बैठ गया और जब उसे बगल में किसी और के होने का एहसास हुआ तो अमन को लगा कि ये भी शायद आगे जाने वाली है। पता नहीं क्यों, पर जैसे ही अमन ने उसकी तरफ देखा तो अमन को लगा कि उसके पास बोलने और चिल्लाने के लिए गला है ही नहीं। सामने वही औरत बैठी थी, पर जब इस बार वो मुस्कुराई तो डर के मारे अमन जोर से चिल्लाया और चिल्लाते हुए वहां बेहोश हो गया। और जब अमन की आंखें खुली तो वो खुद को गांव के उसी रास्ते पर पाया जहां पहली बार उस औरत को देखा था। वो औरत उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी। अमन जोर से चिल्लाना चाहता था पर आवाज दब चुकी थी। अमन भागना चाहता था पर पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। अमन को जैसे अंदर से रोना आ रहा था। उसको अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी कि तभी वो औरत अमन के पास तेजी से दौड़ते हुए आई और जैसे ही वो औरत अमन को पकड़ने ही वाली थी कि तभी अमन के आंखों पर अंधेरा छा गया, पर वो मरा नहीं था। जब अमन की आंखें खुली तो वो एक छोटे झोपड़ी पर था जहां पर एक बूढ़े आदमी उसके पास थे। उसकी जान उस बूढ़े आदमी ने बचाए थे। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर वो ठीक समय पर उसे वो काले कपड़े से ना ढकते तो आज वो जिंदा ही ना होता, क्योंकि वो चुड़ैल काले कपड़ों से दूर रहती है। आज अमन का मानना है कि कुछ तो है जिसे बयां करने से भी वो डरता है और मना करने से भी वो उस चीज को मानता है। और कितने दिन मुझसे बचोगी? आने वाले महाशिवरात्रि को तेरा काम खत्म कर दूंगी।